आ रही है। इसमें शुरू से कौन कौन पढ़े हैं? आज वैसे विचार ये था कि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम किया जाए। ठीक है। लेकिन सब लोग देख रहे हैं जो शुरू से पढ़े हैं वह आज अनुपस्थित है। चलिए आगे पढ़ा ही देते हैं। पिछला तब तक आप लोग रिकॉर्डिंग देखिए, शनिवार को पूछताछ कर लेंगे। तो कल जो है, कल के क्लास में आप लोगों को क्या पढ़ाए थे? भक्ति काल में संत का पढ़ाए थे। आज जो है भक्ति काल में या भक्ति साहित्य का जो ज्ञान मार्गी धारा है उसमें संत काव्य तो कल बता दिए थे। आज हम लोग सूफी काव्य को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बताइए संत काव्य का जनक किसे माना जाता है? बिल्कुल कबीर को माना जाता है। देखिए सूफी काव्य जो है इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्गी सूफी शाखा कहा है। और मुसलमान धर्म में आपको सूफी संत उस समय हुआ करते थे और वे जो है पवित्रता और शुद्धता को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। सूफी काव्य का जो प्रवर्तक है वह मलिक मोहम्मद जैसी को माना जाता है। जिस प्रकार संत काव्य का प्रवर्तक आपको कबीर दास को माना जाता है, उसी तरह सूफी काव्य का जो प्रवर्तक है वह मलिक मोहम्मद जैसी को माना जाता है। मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं प्रेमाख्यान काव्य के प्रमुख कवि हैं और उनके जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। फिर भी उनका जन्म जो है 1415 माना गया है और इसका जन्म माना जाता है कि रायबरेली के जायस नगर में हुआ था। जायस नगर में जन्म लेने के कारण ही ये जैसी कहलाई।
मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। माता और पिता दोनों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, अतः यह फकीर और साधुओं की संगति में रहने लगे थे। जायसी जो है देखने में बहुत ही कुरूप थे। जायसी देखने में काफी क्या थे, कुरूप थे। वे एक आंख तथा कान से रहित थे, न तो एक गो आंख था न ही एक गो कान था। एक बार शेरशाह ने उसकी कुरूपता का उपहास उड़ाया तो उन्होंने उत्तर दिया था, मोही का हंसे से की कोह रहित। शेरशाह उसके इस वाक्य पर काफी लज्जित हुए। जैसी ने आपको पद्मावत की रचना की है और पद्मावत को आपको खरी बोनी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य भी माना जाता है। जैसी के कुल 21 रचनाओं का आपको विवरण है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सब जैसी की रचना है। पद्मावत काव्य में जैसी ने अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी के प्रेम कहानी का उल्लेख किया है कि रानी पद्मावती जो थी वह रत्नसेन से प्रेम करती थी और अलाउद्दीन खिलजी जो है, जो उस समय दिल्ली के बादशाह थे, वह जबरदस्ती रानी पद्मिनी से विवाह करना चाहते थे। एक तरफा वह प्रेम करते थे। इसी का वर्णन जो है पद्मावत काव्य में किया गया है। जैसी के अलावे कुतुबन, वह भी आपको प्रेम मार्गी धारा सूफी साहित्य के कवि हुए। कुतुबन जो है शेख बुरहान का शिष्य था और कुतुबन ने मृगावती नामक ग्रंथ की रचना की और इस ग्रंथ में आपको चंद्रनगर के राजकुमार और कंचनपुर की मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मंझन भी आपको सूफी संत कवि थे, प्रेम मार्गी धारा के कवि थे और उन्होंने मधुमालती नामक ग्रंथ जो है लिखा है। इसके अलावा आपको कवि उस्मान जो है आपको जहांगीर के समय का कवि था, ये भी प्रेम मार्गी धारा के कवि थे। हाजी बाबा इनके गुरु थे। उन्होंने चित्रावली नामक ग्रंथ लिखा है जिसमें नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावती की प्रेम कथा का वर्णन है। शेख नबी ज्ञान द्वीप की रचना किए हैं। कवि मुल्लाब जही जो है कुतुब मस्तरी की रचना किए हैं। उसके बाद कवि नुसरती जो है गुलशने इश्क नामक प्रेमाख्यान लिखा है। ये सब रचनाकार आप लोगों को एकत्रित करके याद करना पड़ेगा। उनके बाद कवि मुकीमी जो है वह चंदर बदन और महियार नामक प्रेमाख्यान लिखा है और मीर हाशमी जो है वह यूसुफ जुलेखा नामक ग्रंथ लिखा है। देखिए, जो भी सूफी काव्य के कवि हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम कथा का वर्णन किया है। साथ ही साथ
उनकी जो काव्य रचना है, उनके जो नायक रहे हैं और नायिका रही है, वह सामान्यतः राजघरानों की रही है। ये आपको कुछ विशेषताएं हो गई किनका, सूफी काव्य का। तो इस पर क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं? तो पहला प्रश्न आप लोगों से है कि सूफी काव्य को प्रेम मार्गी धारा का काव्य किस विद्वान ने कहा है? बताइए। आवाज जा रही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सूफी काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सूफी काव्य का प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जैसी को माना जाता है। अच्छा, एक ऐसे सूफी संत कवि का नाम बताना है जो देखने में काफी कुरूप थे, न तो उनके एक आंख थे न ही एक कान थी। मलिक मोहम्मद जैसी। अच्छा, कहाँ के राजा ने जायसी की मृत्यु के बाद उनकी एक समाधि बनवा दी थी? ये आपको बताना हम भूल गए। अमेठी का राजा था। अच्छा, जायसी के कितने रचनाओं का उल्लेख मिलता है? जायसी के कितने रचनाओं का उल्लेख मिलता है? 21 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। उसमें 3 गो फेमस है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। अच्छा, ये बताइए कि पद्मावत में आपको रत्नसेन, पद्मावती और किसके त्रिकोणीय प्रेम कहानी का वर्णन है? रत्नसेन, पद्मावती और एक गो कोई व्यक्ति है जिसके त्रिकोणीय प्रेम कहानी का वर्णन पद्मावत में है। बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी। खरी बोनी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य किसको कहा जाता है? पद्मावत को। अखरावट और आखिरी कलाम किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। ठीक है। मृगावती काव्य की रचना किसने की? कुतुबन ने, जो शेख बुरहान का शिष्य था। इसमें चंद्रनगर के राजकुमार और कंचनपुर के मृगावती राजकुमारी के प्रेम कथा का वर्णन है। मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती जो है मंझन की रचना है। किसकी रचना है? मंझन का। मधुमालती मंझन की रचना है। चित्रावली किसकी रचना है? तो उस्मान की रचना है चित्रावली। उस्मान की रचना है चित्रावली। ज्ञान द्वीप जो है वह शेख नबी की रचना है।
कुतुब मुश्तरी जो है मुल्लाब जही की रचना है। मतलब ये सब जितना भी है इसमें, तो कौन किसकी रचना है और किसमें आपको किसके किसके प्रेम कहानी का वर्णन है, ये आप लोग एक जगह लिख करके इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, सूफी काव्य की जो नायक नायिका है वह सामान्यतः किस वर्ग से रहे हैं? राजा और सामंत, किसान और मजदूर, क्या होगा? राजा, सामंत। चलिए, ये हो गया सूफी काव्य के बारे में। आगे हम लोग जानते हैं निर्गुण में दो गो धारा, जो ज्ञान मार्गी संत काव्य, प्रेम मार्गी सूफी काव्य, ये तो हो गया। अब भक्ति धारा का दूसरा हिस्सा क्या है? सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति काव्य। और उसके भी कितने शाखा हैं? सगुण का दो गो शाखा है, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है। देखिए, राम काव्य का उद्भव जो है वह वाल्मीकि रामायण से शुरू हुआ है। और वो तो वाल्मीकि रामायण आपको संस्कृत भाषा में थी। हिंदी भाषा में राम काव्य का जो उत्पत्ति है वह तुलसीदास की रचना रामचरितमानस से होती है। हालांकि तुलसीदास के पूर्व विष्णुदास, अग्रदास, ईश्वरदास, इन्होंने भी हिंदी भाषा में राम की कथा का वर्णन किया है, किंतु राम भक्ति काव्य का जो प्रवर्तक है वह तुलसीदास को ही माना जाता है। देखिए, भक्तिकालीन हिंदी सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत राम भक्ति काव्य के प्रमुख प्रवर्तक तुलसीदास जी हैं। राम भक्ति की प्रतिष्ठा रामानंद द्वारा हुई। रामानंद की भक्ति और विचारधारा से तुलसीदास प्रभावित थे। तुलसीदास से पहले अग्रदास, ईश्वरदास, ये सब ने राम कथा लिखी थी, लेकिन तुलसीदास को राम काव्य का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। नाभादास, केशवदास, प्राणनंद चौहान, ये सब भी आपको राम कथा का वर्णन किए। तुलसीदास के जन्म के समय में संबंध में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन इतना निश्चित है कि वे 15वीं शताब्दी के कवि थे। इनका जन्म जो है राजापुर में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर को बताया जाता है। जन श्रुति के आधार पर तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुंसी था। ये तुलसीदास का जीवन परिचय याद रखिएगा। तुलसीदास का, कबीरदास का, इस सब का जीवन परिचय याद रखना पड़ेगा। जन श्रुति के आधार पर तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुंसी था। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास का बचपन एकदम गरीबी में गुजर चुका था। माता पिता के द्वारा छोड़ दिए जाने पर बाबा नरहरि दास ने तुलसीदास का पालन पोषण किया और ज्ञान भक्ति की शिक्षा दी। विवाह के बाद तुलसीदास को संतान प्राप्ति हुई, किंतु
अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अधिक आसक्त थे। एक बार एकदम जब घनघोर वर्षा हो रही थी, पूरा आकाश में बादल छाया हुआ था, विकराल समय था, उस रात को तुलसीदास अपने पत्नी के घर चले गए थे, ससुराल चले गए थे। इस पर पत्नी ने तुलसीदास की भर्त्सना की, लाज न आई आपको, दोरे आए हूं साथ। आपको लज्जा नहीं आई कि आप हमारे लिए दोरे हुए चले आए इतनी विकराल रात में। इसी बात को सुनकर तुलसीदास दाम्पत्य जीवन से विमुख हो गए, घर को छोड़ दिया और प्रभु प्रेम की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने कई जगह की तीर्थ यात्रा की। अंततः काशी में उन्होंने अपना अस्थाई निवास बनाया और वहीं पर वह जो है साहित्य रचना शुरू किए। उसके गुरु नरहरि ने ही उसे राम कथा सुनाकर राम भक्ति की ओर प्रवृत्त किया था। तुलसीदास की मृत्यु अत्यंत पीड़ादायी अवस्था में हुई थी। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 12 है, जिसमें पहला ग्रंथ है वैराग्य संदीपनी, दूसरा है रामाज्ञा प्रश्न, तीसरा है रामलला नहछु, चौथा है जानकी मंगल, पांचवा है रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावनी, गीतावनी, विनय पत्रिका, दोहावनी, बरबई रामायण, कवितावनी। लेकिन इसमें आपको रामाज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावनी और बरबई रामायण, ये आपको तुलसीदास के प्रमुख ग्रंथ। वैराग्य संदीपनी ग्रंथ में तुलसीदास ने संत की महिमा का वर्णन किया है। जानकी मंगल ग्रंथ में राम जानकी विवाह का वर्णन है। पार्वती मंगल में पार्वती के जन्म और विवाह उत्सव का वर्णन है। कृष्ण गीतावनी में कृष्ण की बाल लीला और गोपियों का विरह वर्णन है। विनय पत्रिका में राम के प्रति विनय भाव की अभिव्यक्ति उन्होंने की है। कवितावनी को कवित शैली में उन्होंने लिखा है। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र अनुकूल प्रसंगों को विवेचित किया गया है। देखिए, तुलसीदास के लेखन पर उस समय की जो परिस्थितियां थी उनका प्रभाव स्पष्ट दिखता है। तुलसीदास के समय में समाज नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से काफी पीछे जा रहा था, जिसकी उन्होंने आलोचना की है। और उस समय आपको मुस्लिम शासकों का अत्याचार देश में बढ़ रहा था, आर्थिक विपन्नता थी। तुलसीदास ने स्वयं कहा है, खेती न किसान को भिखारो न भीख बनी, बनिक को न बनी, चाकर को न चाकरी। यानी किसान, भिखारी, व्यापारी, मजदूर सब जो है परेशान है, ये बात उन्होंने लिखी है। तुलसीदास की यह मान्यता थी कि अच्छे समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए वर्ण व्यवस्था का होना जरूरी है, जिस पर कि आजकल आपको काफी राजनीतिक बहस भी चल रही है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का ज़्यादातर प्रयोग किया है। कहीं कहीं उन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। तुलसीदास के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि उनका सारा काव्य समन्वय की विरोह चेष्टा है न, यानी लोक और शास्त्र, गार्हस्थ और वैराग्य, भक्ति और ज्ञान, इन सब निर्गुण और सगुण यानी समन्वय परंपरा के महान कवि कौन है?
तुलसीदास है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। ये तो तुलसीदास के बारे में हो गए। तुलसीदास से पहले ही आपको रामानंद जी का जन्म हुआ था काशी में, और राघवानंद से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। रामानंद के शिष्यों में कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा आदि का नाम आता है। रामानंद जो है के विचार से ही आपको गोस्वामी तुलसीदास भी प्रभावित हुए थे। रामानंद के ही जितना भी आपको ज्ञान मार्गी का कबीर हो गया, कि रैदास हो गया, कि इधर आपको राम भक्ति का हो गया तुलसीदास या अग्रदास, ये सब रामानंद का ही शिष्य था। रामानंद के शिष्य ही दो भाग में बटे, निर्गुण और सगुण में। स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा के राम भक्त कवि स्वामी अग्रदास थे, और उन्होंने कृष्णदास पयहरी से दीक्षा लेकर शिष्यत्व को प्राप्त किया था। इन्हीं अग्रदास के शिष्य नाभादास थे, और नाभादास ने भक्तमाल की रचना की थी। नाभादास का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? भक्तमाल। ठीक है। और इनके बाद आपको ईश्वर दास है, सत्यवती कथा नाम के ग्रंथ की रचना ईश्वर दास ने की थी। केशव दास भी बहुत सारे ग्रंथ को लिखे थे। रामचंद्रिका इसमें महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सबका प्रमुख रचना सब थोड़ा देख लीजिएगा। राम भक्ति साहित्य जो भी है उसमें राम के स्वरूप का वर्णन है, समन्वय समाज में हो हर एक दृष्टि से इनका उल्लेख है न, लोक कल्याण की भावना, ये सब आपको राम भक्ति काव्य की क्या है? विशेषताएं हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। अब है आगे कृष्ण भक्ति शाखा, लेकिन इससे पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, रामानंद आपको किस प्रकार के भक्त थे? शैव भक्त थे कि वैष्णव थे? रामानंद किसके अंतर्गत आएंगे, शैव संप्रदाय या वैष्णव? वैष्णव के अंतर्गत आएंगे। वैष्णव में ही आपको राम कृष्ण ये सब आता है। अच्छा, इसमें रामानंद के शिष्य कौन थे? पहला है कबीर, दूसरा है रैदास, तीसरा है आपको तुलसीदास, चौथा है अग्रदास, पांचवा है ये सभी। बिल्कुल, ये सभी आपको रामानंद के शिष्य थे। राम भक्ति काव्य का प्रवर्तक जो है किसको माना जाता है? तुलसीदास को माना जाता है, सही है। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली। रत्नावली। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। तुलसीदास के माता का नाम क्या था? फुंसी। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? 12। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, दोहावनी, रामचरितमानस, ये सब किसकी रचना है? तुलसीदास।
तुलसीदास के रचनाओं में किस पर जोर दिया गया है? समन्वय पर, विरोधाभास पर, समन्वय पर जोर दिया गया है। अच्छा, नाभादास किसका शिष्य था? अग्रदास का। नाभादास अग्रदास का शिष्य था। भक्तमान की रचना किसने की? भक्तमान की रचना नाभादास ने की। भक्तमान की रचना नाभादास। सत्यवती कथा की रचना ईश्वरदास। रामचंद्रिका की रचना केशवदास। चलिए, तो आप लोग इतना को फिर पढ़िएगा। आज तो शाम में क्लास नहीं ले पाए क्योंकि विद्यालय चले गए थे, आने में लेट हो गई, थोड़ा परेशान रहे। लेकिन कल जो है शाम में क्लास लेंगे, 5:30 बजे शाम में। ठीक है, इतना आप लोग यहाँ तक पढ़ के सीखा। नोट आप तैयार करके नहीं दिए हैं। तबीयत ठीक हुआ आपके हस्बैंड का? एक्चुअली मेरा 13 को इंस्पेक्शन है सर। अच्छा, सर विद्यालय 13 में? तक मैं बिजी हूँ। जी सर, 13 तक बिजी हूँ सर, उसके बाद मैं कंप्लीट टाइम दूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। और लोग भी नोट को बनाइए। ठीक है, जब तक खुद से पढ़ के नोट नहीं बनाइएगा तब तक अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल।